नमस्कार। रमजान का दूसरा दिन है और आप सबको हमारी तरफ से पवित्र रमजान महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस वक्त दरगाह मुबारक खान शहीद पर हूँ, गोरखपुर में। ये देखिए, ये 1000 साल पुरानी दरगाह है और यहाँ हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द बृहस्पतिवार को देखने के लिए मिलता है, जब हिंदू मुस्लिम सब यहाँ आते हैं। एक और ख़ास बात, उसके बाद बातचीत जिस मसले पर मैं करने के लिए आया हूँ उस पर चर्चा करूँगा। जुमे की नमाज अता कर दी गई है। पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोग यहीं रहिएगा। एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है ईदगाह का मैदान। और इस ईदगाह के मैदान का जिक्र मैंने इसलिए किया कि इसी ईदगाह मैदान के पीछे गोरखपुर का नॉर्मल स्कूल है। उस नॉर्मल स्कूल में प्रख्यात साहित्यकार और उपन्यासकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी 5 साल वहाँ पर पढ़ाते रहे थे। और यहीं पास में बेतिया हाता एक जगह है, वहाँ पर वो रहा करते थे। 2 बैलों की जोड़ी, कफन, बूढ़ी काकी जैसी कहानियों का सृजन मुंशी प्रेमचंद ने उस घर में किया। और ईदगाह जो कहानी है हामिद बच्चे की, मैंने कई बार उस कहानी को सुनाया भी है। ईदगाह कहानी प्रेमचंद ने इसी ईदगाह के मैदान में जो ईद का उत्सव होता था और जो उन्होंने देखा था, उसको अपने कलम से उकेरा है। और इतनी भावनात्मक वो कहानी है, अगर एक सिरे से हामिद की वो कहानी आप सुनते चले जाएं तो अंत होते होते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर, प्रेमचंद ने ऐसी बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, गोदान से लेकर कफन से लेकर, कि जो आपको बहुत ही अंदर तक हिला जाती है। बहरहाल, आज माइनॉरिटी के लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ जुमे के दिन माहौल क्या है लेकर मैं हाजिर हूँ। तो इसकी खास वजह यह है कि लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस या बीजेपी का जब कोई बड़ा जलसा हो, बड़ा कोई मौका हो, तो मुसलमानों का जिक्र हुए बगैर पूरा नहीं होता है। तो ऐसे में मुसलमानों की राय क्या है, ये लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाले सब हिंदू ही हैं और घर वापसी तेजी से करानी चाहिए। कोई अरब से नहीं आया है। संघ की हमेशा से ये मान्यता है कि देश में रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं और जो दूसरे धर्मों में चले गए तो घर वापसी कराई जानी चाहिए। भारत के संविधान में कहीं ये बात नहीं लिखी गई है। सबको धर्म के आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता है और कॉन्स्टिट्यूशन ही तय करता है कि धर्म के आधार पर क्या। मैं हिंदू हूँ, ये मुझे किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं, और मैं हिंदू धर्म छोड़ के कोई दूसरा अपनाना चाहूँ तो इसमें मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। संविधान इसकी इजाज़त मुझे देता है। पहले मैं इस बात से शुरू करूँ कि जब कोई भी मुल्क धार्मिक आधार पर कट्टरता और ख़ास करके मेजॉरिटी में इस तरह की बात आती है तो फिर वो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे रास्ते पर चल पड़ता है। लेकिन बांग्लादेश में भी अभी चुनाव हुए हैं और वहाँ के लोगों ने वहाँ की कट्टर ताकतों को चुनाव में हरा दिया। और वहाँ जो सरकार में पार्टी आई है, उसने अपने 25 मंत्री परिषद में कैबिनेट लेवल के मंत्रियों में एक हिंदू और एक बौद्ध को भी मंत्री बनाया। तो चाहे आप इसे टोकनिज्म कह लें, आप ये भी कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में भी एक मुस्लिम मंत्री है। बहरहाल, मुसलमानों की घर वापसी पर क्या बोलना चाहते और क्या बोल रहा है मुसलमान, और खासकर गोरखपुर तो और भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहीं से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। आपका नाम क्या है? नौशाद अहमद। ये घर वापसी अक्सर से रह के, और ख़ासकर जब चुनाव, जब कुछ ऐसा मामला आता है तो मुसलमानों का जिक्र तुरंत खुद ब खुद आने लगता है। 18% मुसलमान हैं, 18 करोड़ से ज़्यादा हैं। देखिए, सोशल नेटवर्क जिस तरह से मजबूत है इस समय पूरी दुनिया में, तो एक ट्रेंड सा बना हुआ है। कोई भी आकर के बोलता है घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। अब हिंदुस्तान हमारा मुल्क है तो हम यहीं के वासी हैं, तो हमारी घर वापसी कैसे हुई? जहाँ तक बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, अब तक की मतलब हमारी पैदाइश से पहले की पार्टियां जो रही होंगी, आज की डेट में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है। अगर वो चाहे, जो 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, उसके 1947 से पहले पाकिस्तान था नहीं,
आज बीजेपी चाहे तो पूरे मुल्क को मिला करके जो पाकिस्तान छोटी छोटी सियासतें चलता है, छोटी छोटी चीज़ों को देख करके मुसलमानों के लिए एक मुसीबत का सबब बनता है। बीजेपी को चाहिए कि एक बार हल्ला बोल करके इस बांग्लादेश को, इस पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला देना चाहिए। ना रहेगा पाकिस्तान, ना रहेगा बांग्लादेश, और ये हमारा हिंदुस्तान बड़ा मुल्क जिस समय था इस समय आज हो जाएगा। तो हम बीजेपी को मतलब कह नहीं सकते, लेकिन हमारी जो ख्वाहिश है, हमारे मुसलमान भाइयों की ख्वाहिश है कि जो ये घर वापसी की बात करते हैं ये गलत है। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, है और रहेगा, और हम अपने घर में कैसी घर की वापसी होती है, ये हमारा घर है तो इसमें कैसी वापसी होगी। आप अपने घर में जाएंगे तो आप उस घर के अंदर कौन सी घर की वापसी करेंगे, हमें बताइए। क्या उसमें खोद करके नया घर बनाएंगे कि हमारा नया घर है, इसमें मेरी वापसी हो रही है? जो आपका घर था, है और वही ना रहेगा। बाप दादा चले आए सदियों से, इस जमीन में दफन हो गए, अंग्रेजों से लोहा लेते लेते कफन तक पहन लिया, सूली तक चढ़ गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज मुसलमान से पूछा जाता है घर वापसी का। हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क था, है और रहेगा। इसमें पूरी दुनिया के लोग आते हैं, रहते हैं, हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं आज़ाद तरीके से। ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और जितने नए नए नेता बने हैं सब जानते हैं, और सबको आज़ादी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सबको आज़ादी से रहने का, तो फिर इस आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता। ना वो मुसलमान से कोई छीन सकता, ना वो हिंदू से छीन सकता है। बाकी अदर जो कौम रहती है वो भी रहेगी। तो एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि आखिर ये घर वापसी, ये मुसलमानों की बात ये क्यों की जाती है? देखिए, ये तो दुनिया जानती है कि आ रहा हूँ आपके पास भी 20 करोड़ मुसलमान, उससे ज़्यादा है। किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में जो मुसलमान रह रहे, उससे जनसंख्या और बेहतरी के लिहाज से हिंदुस्तान से बढ़िया मुसलमान कहीं नहीं रह रहा। बिल्कुल, हाँ, बेशक। तो वो जो है, ये बात तो शिगुफा है। ये दुनिया जानती है कि 20 करोड़ मुसलमान को आप हिंदू नहीं बना सकते। तो आप ये इतना कहते जान लीजिए सर, ये ट्रेंड है। हम अपनी बात, अपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से हाईलाइट करने के लिए ये बात कहते हैं घर वापसी की। ये बात कही जाती है, कभी कोई नेता घर वापसी की बात करता, कभी कोई नेता। जिस धर्म को जो अपनाना चाहेगा वो खुद से अपना सकता है। उसकी सोच समझ पे निर्भर करता है कि वो कौन सा धर्म अपनाए। हाँ, आपका भी कुछ बोलना है तो बोलिए। मैं बिल्कुल आम लोगों से जानना चाहता हूँ कि जब इस तरह की चर्चा होती है तो आम मुसलमान सोचता क्या है? सबसे पहले तो माह रमज़ान की मुबारकबाद दूंगा आपको भी। और सबसे सारी चीज़ों को हट के सियासी जवाब से पहले मैं एक दीनी जवाब ये देना चाहता हूँ कि रमज़ान का महीना है, यहाँ लोग फितना फसाद जितना बढ़ाएं, और हम रमज़ान के मुबारक महीने में बस एक चीज़ पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने हमको इबादत का महीना दिया है, इसमें कोई भी फितना फसाद से हम बचें। और रही बात घर वापसी की, तो हमारी घर वापसी तो जिस दिन हम मरेंगे कब्र के अंदर चले जाएंगे। यहीं पैदा हुए, यहीं राख, यहीं खाक, कहाँ जाएं हम? हमारा तो यही घर है ना। नहीं, वो बोलते हैं कि जो भी हिंदुस्तान में है वो सब हिंदू है, वो कन्वर्ट हुए, उनको अब हिंदू धर्म में वापस ले आना है। आपको लगता है ये संभव है? जैसे वो बोलते हैं जिनको होना उसको रोका किसने है? जैसे मैं मुसलमान हूँ, मेरा मन, मैं जहाँ जाऊँ मुझको कोई रोक रहा है? नहीं ना, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। लेकिन पीछे आरोप लगा और छांगुर बाबा किस पे कि ये लोगों को मुस्लिम बनाने के लिए, या ईसाई, कई जगह ईसाइयों पे लगा कि ये धर्म परिवर्तन कराने की दिशा में प्रयास करते हैं। तो ये घटनाएं भी तो काउंटर अटैक करने का मौका देती है। जैसे कि अब अगर मैं ना चाहूँ यहाँ से एक कदम चलना, मुझको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। एक पेड़ खड़ा होता है, आंधी बहुत आती है, वो अपनी जगह से नहीं हिलता है। तो वही है, इंसान ने अगर चाह लिया कि मैं ये करूँगा तो वो कर देगा, और वो चाहेगा कि नहीं करूँगा तो नहीं करेगा। हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने मिसाइल बनाया क्योंकि उन्होंने चाहा कि ये मैं बनाऊँ, मैं देश का नाम रोशन करूँ, मैं देश के लिए कुछ करूँ, उन्होंने किया। और ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो देश के लिए कुछ ना कुछ रोज़ करते रहते हैं। तो अब इसके लिए क्या कहेंगे, उनकी भी घर वापसी हो, वो तो खुद अपने घर में है। इससे जब घर वापसी की चर्चा होती है, खासकर संघ की तरफ से, आइए आप आइए आगे,
खासकर संघ की तरफ से जब चर्चा होती है और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी, इतने प्रदेशों में उसकी सरकार और सब कुछ, तो मुसलमानों को कोई भय, कोई भ्रम आता है दिमाग में? नहीं, ऐसे कोई दिमाग नहीं, कोई डर दहशत नहीं। हम सिर्फ खुदा से डरते हैं और उनके पैगाम को मानते हैं और हम किसी से नहीं डरते। हमारा खुदा सब है और हमारे लिए वही ज़िंदगी है, वही आखिरत है, बाकी किसी तो पर। आप कैसे देखते हैं ये घर वापसी का मुसलमानों के? हिंदू मुसलमान अब सब हिंदू थे, अब कन्वर्ट हो जाओ। नहीं, अब कहने से नहीं होता है ना। हम कह दें कि आप हो जाए तो आप हो नहीं पाएंगे। ये आपके दिल और आपकी जो है वो कहेगा ना कि ये धर्म अच्छा है, इसमें हमको जाना चाहिए। लाख कोई कहे, लेकिन अब उसमें नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपका नाम क्या है? समीर। हाँ, समीर। और समीर जी, मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि आइए मैं आज पहले तो रमज़ान की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और दूसरी बात यह है कि मैं आया हूँ जानने के लिए कि मुसलमानों की घर वापसी का चर्चा बहुत मोहन भागवत कर रहे हैं। ये क्या है मसला और ये क्यों उठाया जाता है? इसके क्या मायने आप लोग समझते हैं? देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम अहले वतन को ये रमज़ान का जो महीना चल रहा है, सबको हमारी तरफ से मुबारकबाद। दूसरी बात, अब हमारे देश में जो आपने सियासत की बात की है, तो इसको आप सियासती गलियारे में करें। ये जो है इबादत गाह है, यहाँ हम अपने रब के आगे अब सजदा करने आते हैं, नमाज़ पढ़ने आते हैं, अपनी इबादत करने आते हैं। ये सवाल तो आपको नेताओं से करना चाहिए, चूँकि हम मजहबी लोग हैं, हम लोग नमाज़ पढ़ने आए हुए हैं। नहीं, वो बात अलग है, मजहबी है अलग बात है। बात मजहब की हो रही है। बात ये हो रही है कि ये सारे मुसलमान जो भारत में रहते हैं, ये सब हिंदू हैं, इनकी घर वापसी कराई जानी चाहिए। तो इससे मुफीद जगह कहाँ मिलेगी जहाँ इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी और धर्म को मानने वाले भी और रमज़ान का महीने में? इसलिए हम आए ये पूछने के लिए। देखिए, जहाँ तक घर वापसी की बात है तो आपको बता दें कि हर इंसान सनातनी है। सनातनी का मतलब होता है एक अल्लाह, एक ईश्वर को मानने वाला। तो हम सब अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह, एक ईश्वर को मानने वाले हैं। जिनके तमाम ईश्वर हम उनकी घर वापसी होनी है ना। हम तो एक अल्लाह, एक मज़हब के, एक कुरान को मानने वाले हैं। मोहन भगवत जी ने जैसा कहा सनातनी के मामले में, धर्म वापसी के मामले में, तो मोहन भगवत जी खुद सही जगह पे प्लेटफॉर्म पे हैं। वो तो एक अल्लाह, एक ईश्वर को अगर मानने की बात करते हैं, तो हम भी एक अल्लाह, एक ईश्वर की मानने की बात करते हैं। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब वो यही ये कहते क्यों है? जब भारत, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ, एक संविधान बना, ये तय हुआ कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति का हो, कोई हो, सबके बारे में व्यवस्था वहाँ दे दी गई। और सबसे इम्पोर्टेंट व्यवस्था यही दे दी गई कि भाई हमको धार्मिक स्वतंत्रता, अपने धार्मिक आस्था की हमको मानने की पूरी आज़ादी होगी, चाहे हम जो धर्म माने, जिस धर्म में। तो ये बात वो अगर कहते हैं आज़ादी के इतने सालों के बाद, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे की वजह हमसे बेहतर आप लोग जानेंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादा अच्छा जानेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि चूँकि इस मुल्क की एक खूबसूरती रही है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म के लोग एक साथ मिल के रहते हैं। और इससे बड़ी खूबसूरती ये है कि दुनिया में इतना अच्छा संविधान कहीं नहीं होगा जो हमारे भारत का संविधान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब इस मुल्क में भारत के संविधान के साथ रहते हैं, अपने इस्लाम के संविधान के साथ साथ भारत के संविधान को भी सर्वप्रथम मानते हैं, उसके साथ रहते हैं। तो अब एक आखिरी सवाल, चूँकि आप मजहबी बात करने में थे, लेकिन ये तो सामान्य सी बातें हैं, और मजहब में सबसे पहले जो रोजाना की बातें हैं उसी पर चर्चा की जानी चाहिए। और धार्मिक लोगों के और आप जैसे लोगों का लोग बात मानते भी हैं। तो ये बताइए मोहन एक सवाल और आपसे पूछते, फिर आप जा सकते, फिर मैं आप पूछिए। तो मोहन भागवत जी एक दिन लखनऊ आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं को अब कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके बारे में क्या कहें? अच्छा कहा, देश में कंट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने कहा। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो हमारे देश मजबूत होगा, देश का तरक्की होगा। कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। ये तो मुसलमान को भी चाहिए कि देश में कंट्रीब्यूशन करे, अपना इस मुल्क के लिए अपनी योगदान दे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करे, ताकि हमारे बच्चा पैदा होकर के बच्चा को पढ़ाना, लिखाना, खिलाना की पैदा ही करते जाना। बात सुने, ताकि सबसे ज़रूरी इस वक्त जो है, जो छोट भैया जो हमारे मुल्क की तरफ ताकते हैं, जब हमारे देश में ज़्यादा तादाद होगी, बड़े बच्चे होंगे, तो बॉर्डर की सुरक्षा पे जो है, सीमा की जो सुरक्षा है उसकी करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस
इसलिए मोहन भागवत जी ने अगर कहा है कि 3 बच्चे करें तो कहीं कोई गलत नहीं कहा। वो हिंदुओं के लिए कहा इसलिए क्या कि मुसलमानों का पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, हिंदू कम हो जाएंगे। ये वो तो मुल्क पर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं कहा। ये तो मोहन भगवत जी ये तो मोहन भगवत जी ने चूंकि अपने नजरिए से कहा, ये उनका नजरिया है। लेकिन मैं इकरार अहमद, मैं अपने नजरिए को पेश कर रहा हूं कि देश के अंदर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हर मामले में, शिक्षा के मामले में होना चाहिए। और अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं और हमारे बच्चे पढ़ करके लिख करके कहीं देश की सेवा कर सकते हैं या सीमा पर अपनी जान की बलिदान दे सकते हैं तो बिल्कुल होना चाहिए। इसमें कहीं मोहन भगवत जी ने बुरा नहीं कहा। अच्छा आप बताइए, जब देश में चुनाव खासकर उत्तर प्रदेश और इस इलाके में आता है तब मुसलमानों का जिक्र कहीं ना कहीं से आ जाता है। एक कहावत पहले कही जाती है, आओ चाचा इधर आओ इधर। वैसे रमजान है, धूप भी इतनी ज़्यादा है, मैं ज़्यादा देर तक रोकूंगा नहीं रोज़े में। तो एक कहावत कही जाती है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लेकिन ये मुसलमान एक ऐसी हांडी है चुनाव के समय, ये हमेशा चढ़ जाती है और हमेशा ये काम कर जाती है। अब की लग रहा है कि उसी के लिए फिर चढ़ाई जा रही है क्या यही हांडी? देखा जाएगा, माहौल आने के बाद पता चलेगा। तो ये घर वापसी कहाँ है, काहे के लिए बोला जा रहा? अब तो खैर आने वाले कल में पता चलेगा क्या होगा, क्या वापसी होगी क्या नहीं होगी। आप बताएं, जी कुछ बोलेंगे? बताइए क्या बोले। अरे घर वापसी का चर्चा मुसलमान लोग के कह रहे हैं कि आओ हिंदू बनो तड़ातड़। जी क्या कहा जाए उसके बारे में। अब जैसा होगा अगला इलेक्शन, जैसे समीकरण बनेगा लोगों का वैसे बनेगा। तो इलेक्शन के लिए बोल रहे हैं क्या? जी 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 जैसा समीकरण बनेगा वैसा बनेगा। वैसे हमारे संविधान में भी अच्छी बात है कि जिसका खाओ, जिस मुल्क का खाओ उस मुल्क की एहतराम करो, उस मुल्क के इज़्ज़तदार बनो, उस मुल्क की हिफाजत करो। हमारा संविधान, हमारा दीन कहता है कि जिस मुल्क की खाओ उस मुल्क की हिफाजत करो, कभी उससे गद्दारी या उसमें नफरत नहीं करो, हमेशा उसकी हिफाजत करो, हमेशा उसके प्रति वफादार बन के रहो। हमारा मुसलमान आज यहाँ का वफादार है। आज हमारा मुसलमान लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मुसलमान गद्दार है, लेकिन आज बता दीजिए देश पे मरने वाला मुसलमान हमेशा गद्दारी का नाम उस पर नहीं, जब भी लगा है तो गैरों पे लगा है, अपनों पे नहीं लगा है। आज हमारे देश के मुसलमानों को लोग बदनाम किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी घट होते हैं। एक मिनट, बुरा मत मानिए, कुछ घटनाएं भी ऐसी घट जाती हैं। अब वो देखिए अभी जो दिल्ली में हुआ, वो डॉक्टर उतना पढ़ा लिखा आदमी अपने उड़ाया, 10 लोगों मासूमों को उड़ा दिया, नाम फिर वही आया। तो ये कुछ घटनाएं भी तो ऐसी आती हैं। इसमें तो समझ लीजिए ये सियासत की पहलू चल रहे हैं, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी को करने के लिए। जिस तरीके से आज मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नकाब उड़ा के उसको बदनाम किया जाता है कि ये मुसलमान ये कर रहा है, जिस तरीके से आज तमाम फसादात, आज देखिए जहाँ जहाँ फसादात हुए कोई मुसलमान उस पर नहीं निकला है, जो भी निकले हैं गैर मुस्लिम ही निकले हैं, मुसलमान नहीं निकला फसादी। हम तो वफादार हैं, हमारे खून में वफादारी है। कुछ लोगों के वजह से कौम की बदनामी होती है, ये तो आपको मानना चाहिए। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी कौम ही खराब होती है, कहीं भी मुल्क की कोई भी कौम, लेकिन दुनिया की कोई भी कौम। लेकिन कुछ घटनाएं भी तो ऐसी होती हैं जब आदमी की वो कहता ना, एक मछली पूरे तालाब को। लेकिन हर जगह अच्छे भी होते हैं, बुरे होते हैं। बिल्कुल, हर कौम में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। हर कौम में नेक भी हैं, बुरे भी हैं। इसकी कोई मिसाल नहीं है। हमारा सेकुलर हिंदुस्तान जैसा है, उसका किसी के जहाँ मिसाल नहीं है हमारे हिंदुस्तान की सेकुलर के थी। हर मज़हब के मानने वाले हैं हम यहाँ, हर मज़हब के दीन धर्म की उनकी इज्जत करना, हर जगह उसकी इज्जत होती है, हर जगह उनका एहतराम होता है। हम भी उनका एहतराम, हम भी एक साथ होली मनाते हैं, एक साथ ईद मनाते हैं, एक साथ दिवाली मनाते हैं, एक साथ दशहरा मनाते हैं। हमारे अंदर कोई नफरत की बात नहीं है। अच्छा एक सवाल आप ये बताइए, मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदुओं को कि 3 बच्चे पैदा करो। पहले एक ज़माने में दो, हम दो, हमारे दो। अब बात ये कहती है कभी कभी उसी पार्टी उन्हीं की तरफ से आता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ कि 1 ही बच्चा हो या 2 ही बच्चा हो। अब एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हिंदुओं 3 बच्चे पैदा करो। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों में ज़्यादा बच्चा पैदा करने की प्रवृत्ति जो पहले थी
खैर पहले हिंदुओं में भी एक पीढ़ी पहले जाइए तो ज़्यादातर लोग 4 भाई 4 बहन, 4 से कम तो भाई बहन बहुत कम आपको मिलेंगे एक पीढ़ी पहले। अभी मुसलमानों में वो जारी है, बच्चे ज़्यादा पैदा करने की प्रवृत्ति, या पढ़ाई लिखाई और समय के साथ उनके में भी परिवर्तन आया। और दूसरे मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं उस पर आपका क्या कहना? देखिए, किसी भी चीज़ के लिए अमल करने के लिए पहले खुद पे अमल करना चाहिए। तो मोहन भागवत जी ने कहा है, सही कहा है कहीं ना कहीं से वो, लेकिन वो पहले आरएसएस के सभी लोगों की शादी कराएं, ठीक है, जो छूटे हुए हैं। और हाँ बिल्कुल, पहले बात तो सुनिए पूरी मेरी, ठीक है। हिंदुस्तान घनिष्ठ सभी लोग हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ पे अमल करना आपको, तो पहले आप खुद करेंगे। जब आप खुद अमल करेंगे तब आप दूसरों को कह सकते हैं कि अमल करो, वरना बात यह आएगी कि खुद तो अमल करते नहीं, हमसे कहते हैं। जहाँ तक मुसलमान की बात है, आज की महंगाई के हिसाब से हर मुसलमान 1-2 बच्चे में सीमित है। वो 1-2 बच्चे का ही पूरा नहीं कर पा रहा, तीसरे के बारे में कहाँ सोचेगा। खाने के लाले पड़े हुए हैं कोने कोने में, इस चीज़ को लोग को दिखता नहीं है। 5 किलो राशन मिल रहा है सबको फ्री। 5 किलो राशन में आप अपने परिवार को जिला लेंगे? जो देख 5 किलो जो राशन मिल रहा है, ठीक है, वो अच्छी बात है, मिल रहा है, कहीं ना कहीं किसी का गरीब का पेट भरता है, अच्छी बात है राशन मिल रहा है, लेकिन उतने से क्या उनका जीवन यापन हो पाएगा? अच्छा, आप लोग योगी जी के गोरखपुर में? हाँ, योगी जी के समर्थक हैं, और क्या आप लोग? हाँ, और क्या? डर से कि प्यार से? नहीं नहीं, खुले आम से, खुले चेहरे से, सब कोई जानता है। वो तो मुसलमानों के लिए क्या बात बोलते देखते हो, बटेंगे तो कटे। मुसलमानों के फेवर में योगी जी ने हमेशा किया है काम, हिंदुओं के फेवर में भी किया है काम। हाँ ठीक है, कुछ तुच्छ प्रकार के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों, वो जब उनके करीब आते वो अपने हिसाब से अपना लेबल, उनको लेबल में ला देते हैं। तो कटेंगे बटेंगे वही बोले कि हम बोले? कटेंगे बटेंगे, हिंदू मुसलमान कटेंगे बटेंगे, सिर्फ हिंदू कटेगा नहीं, हिंदू मुसलमान कटेंगे तो बटेंगे। अगर मुल्क में बटेंगे लोग तो दूसरा मुल्क देश हावी होगा कि नहीं होगा? तो योगी जी ने जो कहा सही कहा है, तो कटना बटना हिंदू मुस्लिम को नहीं चाहिए। जैसा कि हर धर्म के लोग हर त्यौहार को खूब अच्छे से मनाते हैं, आप पूरे मुल्क के एक कोने कोने में देख लीजिए, हर एक मुसलमान के घर के बगल में हिंदू का घर आपको मिलेगा। क्यों? ये चीज़ लोग किसी भी तरह की पारदर्शिता एकदम रखते हैं। यार योगी जी, ऐसा आप गोरखपुर में है, ये गोरखपुर के हिसाब से आप मतलब किस वजह से आप इतनी योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, या उनके गोरखपुर में जो काम कराया वजह क्या है, या आपका अपना ट्यूनिंग सही है? नहीं नहीं, देखिए वजह यही है कि योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारे गोरखपुर से लेकर पूरे देश का विकास होगा, और जो कानून व्यवस्था है बेहतर से बेहतर होती जाएगी। हम तो चाहेंगे वो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी बने, क्योंकि उनकी सीख को देखते हुए आने वाले जो लीडरशिप आएगी बहुत मजबूत आएगी, इतनी मजबूत आएगी कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया में कैसा मुल्क बनेगा जहां पे लोग देखना पसंद नहीं करेंगे, कुछ करना तो दूर। अखिलेश यादव का क्या होगा? रोज अटैक मारते हैं योगी जी पर, आप ही मुसलमान वोटों पर। देखिए, अखिलेश यादव जी भी एक अच्छे नेता हैं। जैसे जिस तरह से 5 उंगली बराबर नहीं हो सकती है, ये पूरी एक मुट्ठी बनती है। तो नेता हर तरह के हैं, कोई किसी लाइन का नेता, कोई किसी लाइन का नेता है, और देश में इस तरह के सभी नेता होने चाहिए, क्योंकि जिस नेता की जहां जरूरत पड़ेगी मुल्क को, वो नेता वहां मुल्क के लिए जान देगा और देशवासियों से जान दिलवाएगा। हाँ, आप बताइए क्या नाम है आपका? सज्जाद अली। सज्जाद भाई, ये जो बात मैंने अभी तक कही और आप लोगों से जो चर्चा कर रहा हूँ, मुसलमानों के बीच में चर्चा क्या ज़्यादा सबसे ज़्यादा रहती है और माहौल क्या है? देखिए, यहाँ का माहौल सबसे अच्छा है, हर शहर से अच्छा है। योगी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है और यहाँ को सबको मिला के चलते हैं सर। हम लोग को उनका कार्यकाल बहुत पसंद है, हर चीज़ में वो बेचारे अच्छे ही हैं। दुनिया लाख बताया है, हम लोग जो है मानते हैं कि गोरखपुर के मुसलमानों को योगी जी से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। अरे इतनी बार के MP MLA है, दिक्कत का मतलब ये तो बयान जो आता है, आप भी जानते हैं कि चुनाव वाला है, उसमें तो सब निकलेंगे। आप लोग को लगता है चुनावी के लिए बोलते हैं, वोट के लिए? अरे तो हर अधिकार वो नेता लोगों की बात है, जहाँ आएगा चुनाव टाइम वो अपना अपना भाषण देंगे, अपनी अपनी बात करेंगे, समझे? आए जो घर वापसी के बाद मोहन भागवत कह रहे हैं इस। अरे देखिए, कहने दीजिए,
कोई ऐसा बात नहीं है। कई हजार साल से हम लोग चल रहे हैं, इतना दिन से हम लोग सालों साल रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अपनी अपनी रोटी सेकने वाले हैं, सेकते हैं, बस अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, बस और कुछ है नहीं। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? अनवर अली। इधर आइए, इधर आप सामने आ जाओ यार, अभी आपसे बात करना है। आपका नाम पूछ के तब तक ये साहब आ गए तो मैं इनसे बात कर। हाँ जी बताएं। अनवर अली नाम मेरा। बताओ अनवर अली। जिससे कि मोहन बाग ने एक चीज़ और कही थी कि जो भारत में रहता है वो यहीं का जो भी धर्म हो वो हिंदू रहता है, तो उसको घर की वापसी कोई बात ही नहीं होगी। जब सब अपने ही घर में रह रहा तो उसको घर वापस कहाँ जाएगा वो, ये भी तो बात होती है। तो क्यों कहते हैं ऐसा? वो ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल कहने में हम लोग का एक सेकुलर है ना हम लोग, तो उसमें इसकी कोई बात नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। आप क्या करते हैं? हम ड्राइवरी करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मुसलमानों में ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला जो मसला पहले था या अभी भी है, अभी और बढ़ता जा रहा है, या लोग अब सचेत हो रहे हैं कि पॉपुलेशन उतने ही बच्चे होने चाहिए जितने? हम कह रहे हैं ये जो बहुत ज़्यादा बच्चे की जो बात हुई, इस समय जो मुसलमान है वो समझ रहा है, और 2 बच्चे ही बहुत हैं आज के ज़माने में। कितने शादी हुई है? हाँ 2 बच्चे हमारे हैं, 2 लड़के हैं। हाँ? 2 बच्चे हमारे, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हमारे, 2 लड़के हमारे हैं। और तो नई पीढ़ी अब ये सोचने लगी है कि भाई हम कह रहे हैं कि केवल बच्चे जन्म नहीं होता है ना, पढ़ाना लिखाना भी मायने रखता है ना, ये भी बात है ना, पढ़ाई की मायने रखती बात होती है ओ ना। चाचा इधर आओ, बताओ जी अरे आप ही लोगों से बात करने में आया। ठीक। आइए, थोड़ा धूप हो रही हाँ है, इधर शाह में आ जाते हैं थोड़ा। हाँ बताइए। ठीक ठाक है, हमारा शहर एकदम फर्स्ट क्लास है। गोरखपुर किसी किस्म के यहाँ मार धाड़ काट पीट कुछ नहीं है, एकदम योगी जी की वजह से एकदम शांत है। बस चौड़ीकरण चल रहा है, रास्ता कट रहा है, दुकानें कट रही हैं, आदमी मर रहे हैं भूखे। हाँ, किसी को दुकान मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। पैसा वैसा मुआवजा पे आ गया है कुछ नहीं, मुआवजा तो मालिक को मिल रहा है, दुकानदार को थोड़े मिल रहा है। जिसकी जमीन इसको टूट रहा है उसको मिला, वही चीज बता सकता जी, है। वो भी मिल रहा नहीं मिल रहा, ये सब है उसी में। अब वहाँ का मालिक कोई और है, कोई और वो दिखा रहा है कि हम मालिक है, वो कह रहा है हम मालिक है। पैसा तो नहीं, खाली मियाँ लोग के साथ की? नहीं नहीं, सबके साथ सबके साथ। आपका सही यार कुछ और निकल जा रहा है हर बात। नहीं नहीं, सही बोला वो। अब आए हैं काहे के लिए? जब हम पूछ रहे हैं तो हम तो आप ये आए इसीलिए आए हैं, आप कितने चैनल में तो बहुत पुराने हम लोग जुटे हैं, बराबर देखते हैं। इतनी गर्मी है, रमजान का महीना भी है, टन दिमाग। अब आप जरा मुझे बताएं, वैसे मुझे बड़ा अजीब और बड़ा अच्छा लग रहा है जब मुझे बार बार ये एहसास हो रहा है कि मुंशी प्रेमचंद जी की ईदगाह अमर कृति ईदगाह इसी ईदगाह के मैदान को देख करके बनी थी, और यहीं पर मुंशी प्रेमचंद पार्क भी है। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की, जैसे मैंने कहा, एक अच्छी यात्रा 5 वर्षों की जो थी। बाद में महात्मा गांधी ने जब सरकारी नौकरियों छोड़ने का आह्वान किया, भारत असहयोग आंदोलन 1921 में, तो प्रेमचंद ने भी अपनी सरकारी नौकरी, जो वो टीचर के तौर पर थे और नॉर्मल स्कूल के वार्डन के तौर पर भी हॉस्टल के थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और जो ईदगाह कहानी हामिद की है, 4-5 साल का बच्चा हामिद, ये तो खैर 7-8 साल का है, वो कहानी मैंने सुनाई भी है, आपने पढ़ी भी होगी ज़्यादातर लोग। तो आइए आप लोग आइए। तो मैं जो अभी चर्चा आप सुन रहे थे इतनी देर के, आपका क्या विचार है इस पूरे मसले? बहुत अच्छा है। अब अरे आपका इंटरव्यू बहुत है, आप जो बोला गया सही बोला गया है, कोई गलत नहीं उसमें। ये क्या है घर वापसी, सिगुफा खाली? वापसी कुछ नहीं है, जो जहाँ है वहीं रहेगा। इनके कहने से, किसी कहने से घर वापसी नहीं होगी। हजारों साल से यहाँ है मुसलमान, चाहे कोई कौम, वो कहीं कहाँ जाएगा? रोहिंग्या थोड़ी है यहाँ के लोग। अच्छा एक बात, इधर आइए, कभी कभी आपके दिमाग में आता है कि ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब तक पार्टी है तब तक, फिर सुन लीजिए हमसे, जब तक पार्टी है तभी तक है, उसके बाद सब कुछ खत्म, बराबर हो जाएगा सब। जो जहाँ वैसे ही रहेगा, जो जैसे इलेक्शन होता था वैसे ही होगा, कुछ नहीं करेगा कोई कुछ। पार्टी बस खाली इसीलिए तो उलझाए है सबको। आज 15-20 साल ये खींच के ले गए, कहाँ ले गए? इसीलिए आप उलझे रहिए, अब हमारा वोट बैंक बनता रहेगा, बस ये, और क्या है? नहीं, जब एक तरफ बात हो रही है कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में भारत 3 दुनिया की आर्थिक शक्तियों में हो जाएगा। एक तरफ बात हो रही है कि पूरी दुनिया में हम सबसे युवा मुल्क हैं, सबसे यूथ हम हैं, जब एक तरफ बात हो रही है कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए, अब इसके आगे जाने के हमारे रास्ते खुलते जा रहे हैं, उसी समय ये बात होने लग रही कि सैकड़ों साल पहले जिन लोगों ने धर्म बदल दिया है अब उनको वो घर वापसी कराना है। ये कौन सा मुद्दा है जो इसलिए ये इम्पोर्टेंट आपको लगता है? हाँ बोलिए। किसी के मोहन भागवत जी के कहने से नहीं, ये हमारा देश जो है भारतीय संविधान हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है सर। ये बात किसी की वापसी या भारत की वापसी पे नहीं मानी रखता है सर। हमारा पूरा देश बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से लिखा हुआ उस पर चलता है सर। और ये घर वापसी बात बोलिए जी, ये मेरे बोले मेरा बच्चा हमारा सही करा, गलत थोड़ी कहा है। ये देख रहे हैं ना आप तो आए हैं, देख ही रहे हैं सब कुछ। ये क्या है सब? ये उन्हीं लोग का धरोहर है, किसी के बाप की धरोहर नहीं है, ये उन्हीं लोग की है। आया ये बार बार मुसलमानों की राष्ट्र प्रेम को लेके, राष्ट्र भक्ति को लेके एक संदिग्धता लोगों के दिमाग में डाल देना। उनके अंदर खुद है, वो खुद नहीं उस पायदान पे है। मुसलमान तो अपने पायदान पे है, एकदम सही ढंग से है। वो अपने आप को देखें कि हम हैं कि नहीं हैं, बस। हमारी देशभक्ति क्या देखेंगे वो? सर किसी भी मुसलमान की देशभक्ति के लिए किसी भी एक आदमी के सर्टिफिकेट की हम मुसलमान की जरूरत नहीं हम लोग को। नहीं सर, इसमें कोई संदेह और कोई भी हम लोग की तरफ से कोई तरह का कोई हस्तक्षेप रखेंगे इसमें कोई जरूरत नहीं है सर। हाँ समीर बोलो यार, आप आगे तब तक वो आ गए, आपके जो इमाम साहब थे, रुके अध्यक्ष जी थे, यहाँ के अध्यक्ष है, मैंने मालिक है। समझ गया जी, तो अब वो आए। नमस्कार, आइए। हाँ, ये बात तो आप सुन ही रहे हो, बार बार एक ही सवाल, एक ही बात मैं क्या पूछूं। आप नौजवान हो, आप क्या सोचते हो? आपकी शादी हो गई? जी। आपके कितने बच्चे? एक बच्चे हैं। और आप ज़्यादा बच्चे पैदा करने के वकालत हक में है या आप चाहते कि अब? नहीं सीमित, हम दो हमारे दो। हाँ, अल्लाह देगा। अल्लाह की मर्जी है भाई, जो अल्लाह करे चाहेगा होगा। एक दे, चार दे, एक ना दे, ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। किसी इंसान के उस बस में थोड़ी है सब चीज, अल्लाह की मर्जी। अब किसी को हो ही नहीं रहा है, किसी को एक बच्चे के ऊपर रोक दिया है। नहीं, आपको लगता नहीं है कि 2 बच्चे हो जाए तो आदमी को ये क्यों आप क्यों रोके? वो जिस्मानी जो है वो कुव्वत को बिगाड़ना है भाई। वो अल्लाह देगा तो 3 बच्चे करेगा, 5 बच्चे करेगा। अल्लाह भोजन भी सबको देगा, 8 आदमी देगा, ऊपर वाला सबको देगा, नौकरी भी देगा। अरे घास परिंदे को देता है तो अब हमको काहे नहीं देगा भाई? क्यों नहीं देगा? इतने बड़े हम लोग हो गए, अल्लाह ही ने दिया ना। किसी की औकात नहीं खिलाने पिलाने ऊपर वाले के अलावा। हाँ जी, मगर ये आपकी बात मानने का नहीं है। मानेगा बच्चा है हमारा, मानेगा काहे? कहने का मतलब ये है कि इस समय के हालात और महंगाई को देखते हुए अगर जो परिवार सीमित में रहे तो बेहतर है। पहले के लोग थे, चाहे वो किसी भी बिरादर के थे। अब नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, कितने भाई बहन हैं। योगी जी को ले लीजिए, कितने भाई बहन हैं। मोहन भागवत जी को ले लीजिए, वो कितने भाई बहन हैं। तो पहले के लोग थे, हम लोग भी हैं, 4 भाई हैं, 5 बहन हैं, उस समय था। लेकिन इस समय की जो नई जनरेशन है, महंगाई के हिसाब से जो चल रहा है, रुक जाइए बस 2 मिनट में जाते हैं। महंगाई के हिसाब से जो है कि सीमित में रहे आदमी और उसका समय से हर चीज़ काम चल। घर वापसी पर क्या बोल रहे हो? घर वापसी किस चीज़ की घर वापसी? मोहन भागवत जी कहे मुसलमान। मोहन भागवत जी तो हमेशा कहते रहते। वो तो कभी कहते हैं 2 बच्चे पैदा करो, कभी कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो, जनसंख्या कम हो रहा है, कभी कहते हैं ज़्यादा हो रहा है। तो किस बात पे हम अटल रहे हैं? नहीं, घर वापसी हम कहले हैं। घर वापसी हम जब कहले हैं तो कहले कौने जाति में रखा भी कहाँ फरिया पौले, फरियौले मोहन भागवत फरियौले नहीं कि कहाँ जाइए कहाँ नहीं, उससे रख दिया कि हमारा हल्ला होए, चुनाव में हम जीती, हमारे तरफ लोग आवे, दूसर का जाने लो। मोहन भागवत कुछ जानबो करना, खाली उनके कुर्सी और सत्ता भर चलावे। वो कहाँ सत्ता पर हो? अरे नहीं, हम वह लिपटल बाटन लालच के नाते कि हम कुछ मिल जाए। अरे उस सत्ता से कहना हम दूर अरे है। अपन पार्टिया लिहल बाटा, जनसंघ बोला ताटे, कौन बोला ताटे? वो मोहन भागवत का हम अपन पार्टिया ले बोले ला रोटी बिया पर RSS वाला। हाँ नहीं कहला सही, हमरे नमो नहीं रहा, लेकिन उनका कुछ चलियत लौकता है बा।
आरएसएस का और का चलिए लौकत कि चलुआ यह लौकाता कि खाली के करे मिल के कैसे एक मत हमारो कबो पारी आवे कि नहीं आवे एक मत ऐसा फोरले रही और का करता टे अरे भाजपा से मिल के आरएस फोरत या तो का करी फोरतिया की चुनाव जीता था चुनाव जीता ल खरतिन फोरत या नऊ की SIR है फलानवा ढकानवा तमाम नाव ही का रख ले बाटे तो अपने कुर्सियाँ खरतिन जौन मन होता उन करे दूसर का बा हमें तो SIR में तो जब मरल बा तेकर नाम कटल बा अरे मरल बा कहाँ बहुत तो मरल जइया लोग कैले बाटे कैसे कम हो जाला कैसे बेसी हो जाला वो नहीं भर के रिकॉर्डवा उनके हाथ में बकुल मनमानी कैले और का करिए ऐसा कैल जाला सरकारिया ठीक ना चलत बा करिया चलत बा तो तो अपने चुनावे पर चलत या कि कैसो हमार कुर्सिया रहे चाहे दूसर का करे बा तो मियाँ लोग का हिंदू बना दे वो तो महान भागवत कहता न तो ये अब हम हूँ मिलौले बाटे जोगी जी कहला चल रहिया हमार बनौले रहे कौन बात नहीं बा वो हमें इनाई कहला कि हमसे अलगे रहे जितना आवे कुल हमारा ही मिलल है हमार सत्तवा रहे हमार मुख्यमंत्री हमारे घर के हैं हमें कौन बात बा हमारो नौआ पूछला थरुआ पार खलील रहे वाला देहाती आदमी हमें अरे हम खुद देहाती नहीं तो जानत हो न उनके हमारे लगे कुलबा नजर आँख जोगी लगा और का बकी आइला नहीं कबो लामे लामे कमवा ठीक करत हो योगी कमवा निके वजह हमार बनल बात है हम आपन देखी हमार फायदा बात बनल है बक अरे घीबत तबन हुई कि जब देकर नुकसान हुई तब ते उनका शिकायत करी तो एक बात ही बताओ सबके मुसलमान ठीक हम कैसे ले लें के जाने उतना जनी उनके यहाँ बाटे कैसे रहत आटे कैसे नहीं तो हम देहाती आदमी तो शहर के का उनका बताएं वो जौने घरों में बाटे तो बनौला ही बाटे गौवा में मियाँ लोगन का मोहल्ला में अकेला बाटी हम वह गौवा में सब हिंदू है 100 घर बा तो अकेले रह लेला कोनो दिक्कत अकेला का चढ़ के बाटी हल्लुक नहीं बाटी गौवा भर भागल देख के काहे यह नाते कि बस सही बोल दी हैं चोरी करब तो देख दी है तू कहू दी है यह नाते फैल जाई चोरिया डेरा ले यह नाते दबला ना तू काहे दबी का करी है अच्छा देखा लोग एक चाचा तो का नाम हमार नाव खलील हवे यह हरियन मशहूर बा देहतवा में घकसरा बजरिया में पूछने जौने गाँव में 25 गाँव में जहाँ उनके पूछे खो हिंदू गाँव में के मुसलमान गाँव में हम हिंदू गाँव में हैं घकसरा और जरा बाजार हिंदू जाठा है हिंदू जाट है वहाँ भी ललकरले हवा के ललकरले का स्कूल बड़े आदिमन से पटरिया है तो ये का करी है कुल नहीं गोरखपुर है का वहाँ अच्छा अब हम बस सुना का हम जाइला बहुत जाने के हमार भी दोस्त जब बैठल ना खाना पीना पर तो हमसे कहले तू इतना बात बतियावला मुसलमान का गल अल्लाह दरगाह यहाँ हुआ कहा ना मुसलमानों से पूछला कि 100 घर हिंदू में एक थे मुसलमान तो आराम से रह लेला लेकिन 100 घर मुसलमान का अगर रहे गांव में आ एक वो हिंदू रहे तो रहल मुश्किल के अरे ये तो कुर्सिया वाला फैलावल वहाँ ले बंगाल ले जात आटा हम देखी ले नहीं चर्चवा रोज है तो भेटिया खर्च न बनावत रहली कहियो भेंट हो जाए खलील चाचा हो और चाचा कहे पड़ा ना उनके नाव लेहले बाटे नहीं है बहन खाओ साहब बनाई हई दुनिया कहीं पठान हवाई खाओ साहब बतावा कौन कहले तुम्हें जरूरत पर तुम्हें जाने चाहिए कुछ चीज जाने एक और ऐसा मीडिया पूछ गई रहल तब पैसवा वाले जो उथिया रहल नोटबंदिया में तब पूछना हे कौन तकलीफ बा हम कहली तकलीफ का बा अरे पैसवा नहीं बा पैसवा नोटबंदिया में पता नहीं कैसे इंतजाम बा कम हो गई बा खोजले के पौता नहीं बा वह खाद पानी ले और का तो फोटो वो कटिंग दिहले रहना पेपर में इहो दे कोनो बात नहीं बा हम तो यही खातिर कहली कि हमें देखें हम उनके बोली बतियाओ खुद हमसे बतिया लें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बतिया हल्लू का आपका जानता है कि नहीं तो घुमा दला बतिया हम कहते कि जब ये कहले कि 100 हिंदू का घर हो एक गांव में तो मुस्लिम का हो तो एक हिंदू के रहल मुश्किल हो जाए और तू कहत हम 100 हम ऐसा कमवा करीला केहू बिगड़ले नहीं है सब ईमानदार कैले खरते सब जरा ला तो हमारे लिए अच्छा बात न बोल हम केहू बोलबा नहीं करीला उनके बोले खोला तो वैसा राह के टेंशन जरूर है एक दिन बोलिए तो हमका 1 महीना तू न बोले जब तक हम जवाब नहीं दे सही बतिया के जब हम मनन कर ले तो अपने से बोला वो से लेकिन जब ले हम नहीं कहा तब ले न बोले तू से हमें जरूरत नहीं बा
अरे संन्यास लेबा कि वहाँ मनाई पढ़ाईबा मनाई खाबा, एक कप चाय खरतीन दिन भर बैठल रहबा उहा जकरा। पूछा उन्हन पाँच का जौन हो, उन्हन पाँच के बारे में पूछा इस सत्तवा के कि कौन कुर्सी है, कैसन है, का नहीं है, तो हमें हम बताएं कि हाँ कितना। तो ये बतावा कि हिंदू मुसलमान से हाँ भाजपा का तक खूब वोट बनला कि ना बनला? बनाला काहे नहीं बनाला, हिंदू कुल मतलब बिना काम के बिना लालच के 5 किलो राशन पर मतलब कुल चौखटा चार कह दिया, तो इससे ज्यादा का प्रचार हुई। अब की लोकसभा में तो चौकट्टा चार ना हो पहले चित हो गई बीजेपी वाले। अरे पैसवा दे के कैसे आ गए, कैसे उस जहाँ टूटल हम तो बहन जनता नहीं बाटी कि ओकर सत्ता ना आई बा, कहाँ से गिरल बाटे, बंगाल वंगाल के कहीं गिरल हुई है नहीं ना, यहाँ कहाँ, यहाँ लोकसभा में ना हार गिला बहन जौन भैल। अरे लोकसभा के कौन एठो जौन बड़का बटल बहुत संभारे वाला, तो लोकसभा का करी जब वो पढ़ले बाटे कुल खुटवा कुल मुख्यमंत्री तक तबाह हो गई हैं, तो मोदी जी के का लेहले बटा प्रधानमंत्री ऐसा चाहबे करी कि केहू इंद्रों के राज में भइल है, तो सत्ता है ओकर का करिएगा, कैसे राज चलता है कैसे नहीं। अब वो दूसरी बात है, अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का सिखेबा, कुल पावर उनके लगे का सिखा करबा, सुनी है कि चल पई है, चलू ना पई है, निराल ईमानदारियों से नहीं काम चलाला, वही बेमनियो जब है लबड़ सबड़ होई तब जगकार होई। जैसे घरा आवला केहू के पा जाला, केहू बड़कवे बनल बाटे बाभन ठाकुर जौन बड़कवे कुल भाई, तो ओकरे अगमा दूसर केहू हमारे पेटवा घटी, हम तो उन्हीं की है न जाब, तो उनका वाली हुई हमार वाली हुई, तो वह सत्ता है। अच्छा, कौन तरह का परिवर्तन करी। खलील चाचा अब आखिरी सवाल तो से लंबा बतिया दे, तू इतना बढ़िया बोला तला, हम गाँव का आदमी नहीं भाई, हम केहू तरफ का नहीं बोली हैं, जौन जन्मिन होला सन्यास के कि कितना खाटी सन्यास में है, मोदी जोगी का जनिए अपन कुर्सी बचाओ है, ऐसे सुना। अच्छा सुना, अब जौन जातिगत जनगणना चालू होने वाली है, जान तो ना, तो अब मियाँ लोगन का भी जात पूछाई कि तू ठाकुर हवा कि बामन हवा कि कायस्थ हवा कि उनके पूछे खो जो हमसे, तो का बतीबा हम पाई मुसलमान मोहम्मदन, अब तो कठमुल्ला तू बनैबा कू, अब तू बताए कैसे कहला तू कठमुल्ला। बाँट पौतन बाटा जाति में न ब्राह्मण न ठाकुर न धोबी न मुसलमान कुछ नहीं, कठमुल्ला बना भर के तोड़ी ताकत हो गई। एक बार सुनिए, जाति का जनगणना होगी तो मुसलमान से भी पूछा जाएगा, ये बताओ। पूछते नहीं, नाम होते हुए न वो काट दिले बार 3 या साइड कौन जाते रहल उनके करे की, जब 3 में दिहले रहली कोई बात नहीं, वो SIR बताने लगे। हाँ जी भाई साहब, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं आपसे मिलने की ख्वाहिश थी, आपसे मिल लिया हमने। अरे मुसलमानों का घर वापसी का बात हो रही है, मोहन भागवत जी का कुछ बताएंगे? मुसलमानों की घर वापसी, पहले अपने लोगों की सही से वापसी करा लें, पहले अपने लोगों की वापसी करा लें, उसके बाद मुसलमानों की घर वापसी कराएंगे। मुसलमान कहाँ वापस हुए हैं, जाए कहाँ की वापसी? हाँ, एकम ब्रह्म दुतहु नास, वो एक ही भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आप लोग मिले, बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। भीड़ थी लेकिन रमजान की वजह से धूप भी ज़्यादा है, लोग निकल के कम रह गए, लेकिन हाँ बोलिए सर। जैसे सियासत की बात होती है, ये सारे सियासतदानों को मैं एक मशवरा दूंगा कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी पढ़े। उन्होंने आधी दुनिया पे हुकूमत किया और ना कभी हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कभी किसी के साथ भी उन्होंने एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं है कि ये मुसलमान है इनको ज़्यादा मिलेगा माल गनीमत से और ये गैर मुस्लिम है इनको कम मिलेगा। तो ये सारे सियासतदानों को मैं एक बार कहूँगा कि हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी ज़रूर पढ़ें कि सियासत होती किसको है, कैसे होती है, उनसे लोग सीखें। हाँ जी, असल में हमको जाना था मिट्टी में। अरे कोई बात नहीं, हम तब से यहीं जमे हुए हैं। हाँ भाई, अब वे लौटे हैं, देखा आप अभी भी हैं माशाल्लाह। मैं शुरू किया लंबा कार्यक्रम। क्या मोहन भागवत पर आपका कहना है? घर वापस क्या मोहन भागवत, भारतीय जनता पार्टी का काम है सरकार चलाना, मोहन भागवत का काम है दिशा देना। ये सब RSS का काम है दिशा देना भाजपा को। तुम राजबद्दी चलाओ, सब सियासत हम बनाएंगे, उसी हिसाब से चलना। ये सब चुनावी माहौल है, न मुसलमान को कोई निकाल पाया है, ना निकाल पाएगा, ना परिवर्तन करा पाएगा, ना कुछ। हर आदमी अपने मजहब में खुश है। और रहा सवाल ये कि इक्का दुक्का जो बदलते हैं लोग, तो वो कहावत है कि दिल लगे
गदही तो परी किस काम की। जो अपने कौम का नहीं हुआ, अपने धर्म का नहीं हुआ, वो दूसरे का भी नहीं हो सकता है। जहाँ हो प्यार मोहब्बत से दूसरे की इज्जत करो, दूसरे का सम्मान करो, बड़ों का अदब करो। पहले यही था, आज भी वही करना चाहिए। और नहीं लोग कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि समाज में बिखराव मचा हुआ है। पहले हम लोग थे, होली में हम तो अर्थी दिए हुए हैं। हमारी बहन श्रीवास्तव मेरी बहन थी, कायस्थ मेरी बहन, अर्थी दिया हूँ। अब बोलिए, ब्राह्मण मेरे साथ बैठ के खाना खाया है एक थाली में, स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। वो समय चला गया सिर्फ ऐसे लोगों के वजह से, ऐसे ही नेता लोगों के वजह से। अब कैसा माहौल है? अब माहौल यही है कि सिर्फ दूर दूर, अरे कहीं डस न रही। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आज भी मोहब्बत है। जिस दिन मोहब्बत ख़त्म हो जाएगा, धरती ख़त्म। आप लोगों ने बात की इसका बहुत, हाँ जी। हर तरफ दर्द का घेरा है, क्या किया जाए। चांद अब घनेरा है, क्या किया जाए। जब लुटी नाव तो पतवार ने हंस हंस के कहा, तेरा माझी लुटेरा है, क्या किया जाए। हर तरफ दर्द का घेरा है, क्या किया जाए। हर एक लम्हा शबे गम है, क्या किया जाए। उम्मीद सुबह बहुत कम है, क्या किया जाए। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 गोरखपुर।